तो गुड आफ्टरनून टू ऑल। आज अपना टॉपिक है न्यूनेटल जॉइंडिस। न्यूनेटल जॉइंडिस मतलब जो जॉइंडिस हो जाता है जो न्यूबॉर्न बेबी के अंदर होता है, तो उसके बारे में आज अपन पढ़ेंगे। तो न्यूनेटल जॉइंडिस है क्या, वो किस वजह से होता है, उसके क्या रीज़न है और वो नहीं होना चाहिए तो क्या करना चाहिए, तो ये सब चीज़ें आज के अपन टॉपिक में पढ़ेंगे। तो न्यूनेटल जॉइंडिस क्या है? तो न्यूनेटल जॉइंडिस एक है कि येलो कलर का डिस्कलरेशन हो जाता है, ठीक है, स्किन में। यस कलर जो आईज होती है उसमें भी, और म्यूकस मेम्ब्रेन न्यूबॉर्न बेबीज में जो होता है वो, मतलब न्यूबॉर्न बेबीज की स्किन जो येलो कलर की हो जाती है, उसकी आंखें भी येलो कलर की हो जाती है, जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है वो भी येलो कलर की हो जाती है न्यूबॉर्न बेबीज में। वो क्यों होती है? तो बिलिरुबिन की लेवल जो होती है वो ब्लड में बढ़ जाती है। जो बिलिरुबिन की लेवल बढ़ती है ब्लड में उसको हाइपरबिलिरुबिनिया बोलते हैं, ठीक है। तो बिलिरुबिन की लेवल ब्लड में बढ़ने के कारण उस पेशेंट की या उस न्यूबॉर्न बेबी की स्किन येलो होती है, उसकी आंखें येलो होती है, उसके म्यूकस मेम्ब्रेन में येलो होती है। इस कंडीशन को बोलते हैं न्यूनेटल जॉन्डिस। न्यूनेटल जॉन्डिस इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो न्यूनेट्स में होता है या न्यूबॉर्न बेबीज में होता है वो जॉन्डिस, इसलिए बोलते हैं उसको न्यूनेटल जॉन्डिस। तो न्यूनेटल जॉन्डिस क्या है? तो येलो डिस्कलरेशन ऑफ स्किन, आईज और म्यूकस मेम्ब्रेन इन न्यूबॉर्न। किसकी वजह से न्यूबॉर्न बेबीज के? तो इंक्रीज बिलिरुबिन लेवल। कहाँ पर? तो इन द ब्लड। ब्लड के अंदर बिलिरुबिन की लेवल बढ़ जाती है न्यूबॉर्न बेबीज के अंदर, उसके कारण उसकी स्किन, आंखें और म्यूकस मेम्ब्रेन येलो कलर की हो जाती है। तो उस येलो कलर और उस कंडीशन को न्यूनेटल जॉन्डिस बोलते हैं। तो ये क्यों होता है, उसका कॉजेस क्या है? तो इसमें फिजियोलॉजिकल भी जॉन्डिस हो सकता है आफ्टर 24 आवर्स ऑफ बर्थ, जब जन्म लेता है उसका 24 घंटे बाद। क्यों? तो बिकॉज इमेच्योर लीवर, जो लीवर बॉबी बाहर आता है तो उसका लीवर उतना स्ट्रॉन्ग या मैच्योर नहीं रहता। देन उसमें जो WBRBCs होते हैं उसका ब्रेकडाउन ज़्यादा हो जाता है, और डिक्रीज बिलिरुबिन एक्सप्रेशन, बिलिरुबिन ज़्यादा आउट नहीं हो पाता है, तो उसके कारण भी न्यूनेट्स में जॉन्डिस होने के चांसेस है 24 आवर्स के अंदर। और पैथोलॉजिकल कैसे है जॉन्डिस? तो अपेयर विद इन 24 आवर्स और बिलिरुबिन राइज रैपिडली। जैसे जैसे बिलिरुबिन लेवल बढ़ता जाता है तो उस टाइप का ब्लड के अंदर। और कॉमन कॉज है न्यूनेटल जॉन्डिस के, तो ABO इनकैपेबिलिटी और RH इनकैपेबिलिटी। RH जो होता है ना नेगेटिव पॉजिटिव, उसकी कैपेसिबिलिटी नहीं रहती उतनी। देन बर्थ ट्रॉमा, जब जन्म हो जाता है उस टाइम पे उसको कुछ लग तो नहीं गया, सिपेलो हेमाटोमा, ठीक है, बोलते हैं उसको बर्थ ट्रामा को, वो तो नहीं हुआ, वो भी देखना है। देन प्रीमेच्योरिटी तो नहीं है बेबी के अंदर। देन कोई इन्फेक्शन तो नहीं हुआ है, सेप्सिस तो नहीं हुआ है उसको। देन GDPD डिस्फिशियंसी तो बेबीज को नहीं है। तो ये सब कॉजेस की वजह से भी न्यूनेटल जॉन्डिस होने के चांसेस रहते हैं। देन उसके क्या अपन को साइन एंड सिम्टम्स मिलते हैं? तो येलो स्किन हो जाती है और आंखें हो जाती है, ठीक है, बेबीज की स्किन और आंखें क्या होती है? येलो कलर की, मतलब पीले कलर की पड़ जाती है। देन फीडिंग भी वो प्रॉपर नहीं ले पाता है बेबी, ठीक है। देन लेथार्जी हो जाता है बेबी, लेस एक्टिव, मतलब लेथार्जी मतलब उतना एक्टिव बेबी नहीं रहता है, जिस टाइप का एक्टिवनेस बेबी के अंदर होना चाहिए वैसे वो बेबी के अंदर एक्टिवनेस नहीं रहती। देन हाई प्रेटेंस क्या है, बहुत ज़्यादा वो रोते रहता है, ठीक है। देन उसका जब यूरिन भी पास करता है तो बहुत डार्क कलर की यूरिन आती है। देन पेल स्टूल, स्टूल भी प्रॉपर कलर नहीं होता है। तो ये साइन एंड सिम्टम्स आपको दिखते हैं। तो क्या क्या है? येलो स्किन एंड आईज, प्योर फीडिंग, लेथार्जी, हाई पिच आई, ड्राई यूरिन और पेल स्टूल। देन असेसमेंट क्या करेंगे? नर्सिंग प्लस मेडिकल। तो सीरम बिलिरुबिन लेवल देखेंगे बेबी का कितना है, नहीं है तो ब्लड टेस्ट करेंगे, ठीक है। देन क्रैमर रूल्स फॉर असेसिंग जॉइंडिस प्रोग्रेशन। क्रैमर रूल जो होता है वो मतलब जॉइंडिस के प्रोग्रेशन, जॉइंडिस बढ़ रहा है कि कम रहा है या घट रहा है, उसकी लेवल को पता करने के लिए, उसको असेस करने के लिए क्रैमर रूल्स फॉलो करता है। देन ब्लड ग्रुप फॉर मदर्स एंड बेबी, ब्लड ग्रुप देखेंगे, उसमें ABO का तो कुछ है ही नहीं, वो चेक करेंगे। देन हीमोग्लोबिन एंड रेक्टेंगुलर काउंट देखेंगे। देन डायरेक्ट कॉम्बोज टेस्ट भी करेंगे।
देन इससे क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, तो ये बिलिरुबिन बिकॉज ऑफ वेरी हाई इट कैन बी कॉज, ठीक है, बिलिरुबिन इंसेफेलोपैथी भी हो सकता है, ब्रेन में डैमेज भी हो सकता है, हेयरिंग लॉस भी हो सकता है छोटे बेबी की, और डेवलपमेंटल डिले, मतलब जिस मंथ या जिस एज में उसका डेवलपमेंट होना चाहिए वो डेवलपमेंट नहीं होगा। जैसे एग्जांपल मान लो 9वें महीने में उसका बेबी का वो सब होना चाहिए, ABC चीजें होनी चाहिए, बट वो क्या होगी 9वें महीने में न होती है, 10वें 11वें महीने में हो जाएंगे, तो वो क्या है ना, डेवलपमेंट उसका डिले हो जाएगा। तो इसके लिए ट्रीटमेंट क्या है, तो ट्रीटमेंट है, फर्स्ट है फोटोथेरेपी। क्या है, फोटोथेरेपी। तो मोस्ट कॉमन ट्रीटमेंट है ब्लू लाइट्स की हेल्प से बिलिरुबिन को कन्वर्ट करता है, कहाँ, कैन बी एस्केप, ठीक है, मतलब वो आउट हो जाए, ठीक है, बिलिरुबिन जो है वो निकल जाए बाहर येलो कलर की लाइट की हेल्प से, ठीक है, क्योंकि वो हीट करेगा तो वो निकल जाएगा। देन नर्सिंग केयर ड्यूरिंग फोटोथेरेपी को क्या करना है, तो जब फोटोथेरेपी दोगे तो बेबी की जो आंखें होती है वो कवर होनी चाहिए, ठीक है, एक्सपोज मिनिमम स्किन, जितना कम हो सके उतने स्किन को एक्सपोज कर, मतलब बहुत मैक्सिमम स्किन को क्या करना है, एक्सपोज करना है, जितना हो सके उतनी स्किन। मान लो बस आंखें के ऊपर पट्टी रखना है और अपना जो पेरिनियल एरिया है वो आपको डायपर से पैक करना है, बाकी सब एरिया और बाकी सब स्किन आपको क्या करना है, ओपन रखना है। देन मदर मॉनिटर टेम्परेचर जो है उसका मॉनिटर करते रहना है, हाइड्रेशन भी उसका मेंटेन करना है, ठीक है, उसको कंटिन्यूस IV फ्लूइड्स या न्यूट्रिशन वगैरह दे देते रहना है, और टेम्परेचर भी उसका बार बार लेना है क्योंकि लाइट्स के अंदर बेबी है तो टेम्परेचर बढ़ेगा। देन टर्न बेबी एवरी 2 आवर्स, 2 आवर्स के बाद बेबी को क्या करना है, टर्न करना है, फिजियोथेरेपी चलती रहेगी तो। देन बिलिरुबिन की लेवल रेगुलरली क्या करना है, चेक करते रहना है। देन सेकंड है एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन डन व्हेन बिलिरुबिन लेवल इज वेरी हाई और प्रोटीन फेल। कब ट्रांसफ्यूजन आप ब्लड ट्रांसफ्यूजन ये करवा सकते हैं, तब जब बिलिरुबिन की लेवल बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है और फेटोथेरेपी वहां काम नहीं कर पा रही है। क्या है, जब बिलिरुबिन की लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और फोटोथेरेपी काम नहीं कर पाती है, उस टाइम पे आप ट्रांसफ्यूजन एक्सचेंज कर सकते हैं। देन एडिक्वेट फीडिंग, फ्रीक्वेंट ब्रेस्ट फीडिंग हेल्प टू रिमूव द बिलिरुबिन टू द स्टूल, मतलब बार बार आपको ब्रेस्ट फीडिंग करते रहना है, तो ब्रेस्ट फीडिंग करेंगे तो क्या होगा, बाहर अंदर जाएगा, जाएगा तो वो रिमूव करके स्टूल के थ्रू से बाहर निकल आएगा। देन इसको प्रिवेंशन के लिए क्या करता है, अर्ली और फ्रीक्वेंट फीडिंग करना है, ठीक है, बार बार फीडिंग करते रहना है, तो क्या है, बेबी का पेट भरते जाएगा, पेट भरते जाएगा तो जितना चाहिए उतना एक्सेस करेगा, बाकी स्टूल के थ्रू आउट हो जाएगा, स्टूल के थ्रू जितना बिलिरुबिन है वो भी निकल चला जाएगा, ठीक है। देन बिलिरुबिन लेवल को मॉनिटरिंग करता है, अर्ली डिटेक्शन इन वेरी हाई रिस्क बेबीज, ठीक है, जितने बहुत बेबी हाई रिस्क में है उसका अर्ली डिटेक्शन करना है, ठीक है। थैंक यू सो मच, यही था आज का अपना टॉपिक। ऐसे टॉपिक बनने के लिए अक्षय शेगोकर यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, जितना शेयर हो सके शेयर करिए, और कुछ समझ में नहीं आया तो आप कमेंट्स भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।